In this question, A, B, C, D be a quadrilateral if E and F are the midpoint of the diagonal AC and BD respectively, right? AB minus BC plus AD minus DC is equal to K times FE है, then K is equal to, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, राइट? एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, राइट? इसका डायगोनल जो है, एक डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल जो है वो बी डी है। इन दोनों का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है और बी डी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है, राइट? इन दोनों लाइन का मिलाने वाला लाइन ई एफ। अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, राइट? ये ओरिजिन ले लिया, इसको हम लोग बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसको सी, ये हमारा डी हो गया, ठीक है? ये मिड पॉइंट है, ठीक है? ये मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, इधर वाला और इधर वाला, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये इसका जो है मिड पॉइंट है, तो ये जो एफ का मिड एक का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी प्लस टी डिफ बाई 2, राइट? अब यहाँ पे देखो, सबका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ से एफ ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है। एफ ई क्या हो जाएगा, तो एफ ई जो होगा वो ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ई क्या है, सी बाई 2, तो सी बाई 2 माइनस बी प्लस टी बाई 2 वेक्टर ऐसा। तो यहाँ से सिंपली 2 माइनस कर लोगे तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस टी वेक्टर हो जाएगा, राइट? ये एफ ई वेक्टर हो गया। अब हम लोग को जो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से चलते, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो है ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर और प्लस ए डी वेक्टर माइनस टी सी वेक्टर, राइट? तो ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर का मतलब ए से बी तक का वेक्टर, ये तो बी वेक्टर हो जाएगा। बी सी वेक्टर, तो बी सी में तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो ऐसा। ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डी, तो ये तो हमारा डी वेक्टर हो गया, ए से डी तक का वेक्टर जो होगा ए डी, तो ये डी वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर हो गया। और डी सी वेक्टर है, डी सी वेक्टर का मतलब सी वेक्टर और माइनस में डी वेक्टर ऐसा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो बी वेक्टर 2 टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा माइनस सी वेक्टर, ये आ रहा है, प्लस ये जो होगा 2 टाइम्स डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का ऐड करोगे तो 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स डी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स सी वेक्टर, ये हो रहा है। 2 कॉमन ले लोगे तो -2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को इससे मिलाना है, तो -2, तो ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ से जो ये है वो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर 2 टाइम्स एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये है, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ई, तो ये हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर। तो ये जो आ रहा है -4 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर आ रहा है। अब यहाँ से ये किससे कंपेरिजन करना है हम लोग को, के इंटू एफ ई है,
तो k इंटू एफ से कंपेरिजन किया तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ सी, और वो क्या हो जाएगा -4। थैंक यू।